अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिनल करीम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, ख़वातीन मिल्लत, सामईन किराम, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज के इस दर्स का उन्वान है सदक़े जारिया। मैंने जुमेरात के क्लास में आप लोगों को ये बतलाने और समझाने की कोशिश की थी कि एक मोमिन और मुसलमान मर्द और औरत खुसूसी तौर पर उन अमाल के अंजाम देने की फ़िक्र करता है जिसका अजर व सवाब खुसूसियत के साथ मरने के बाद जारी रहता है, क्योंकि इंसान के मरते ही उसकी नेकियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। मगर अल्लाह ताला का उम्मते मुहम्मदिया पर ये बहुत ही बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी निशानदेही और रहनुमाई ऐसे बहुत सारे अमाल की जानिब फरमाया है जिनका अज्र, जिनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। जबकि इंसान मरने के बाद एक भी नेकी करने की सकत और ताकत नहीं रखता है और ना ही उसकी चाहत के मुताबिक उसे कोई नेकी करने की रब कायनात की जानिब से इजाज़त मिलेगी। तो वो अमाल जिनका अज्र और सवाब वफ़ात के बाद, मरने के बाद भी जारी और सारी रहता है, उन्हीं अमाल में से एक अमल है जिसका नाम सदक़े जारिया है, जिसकी तरफ हमारी और आपकी तवज्जो कहीं न कहीं कम रहती है। और सदक़े जारिया ना करने की या सदक़े जारिया की जानिब तवज्जो ना देने की वजूहात में से एक बहुत ही बड़ी वजह मेरे समझ में यह आती है कि औलाद की बेजा महब्बत या औलाद को खुशो खुर्रम रहने के लिए चांस देना और अपनी फ़िक्र ना करना, जबकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी फ़िक्र करने और फिर अपनी औलाद की तरफ तवज्जो देने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की दहकती हुई शोला जन आग से महफूज रखे और हमारी औलाद की भी हिफाजत करे। सारे मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की भी हिफाजत फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हुस्ने नीयत के साथ, इखलास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा
सदक़े जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। सामाईन किराम, सदक़े जारिया से मुराद वो सदका है जो बराबर जारी रहे, कंटिन्यू, लगातार जारी और सारी रहे। जैसे खैर और भलाई के लिए मुतअय्यन वक्फ वगैरह। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपने हलाल कमाई में से कहीं मुतअय्यन फिक्स वक्फ कर दिया, किसी मस्जिद के लिए, किसी मदरसा के लिए, किसी कार खैर के लिए, किसी रिफाही काम के लिए, किसी शख्स के लिए वगैरह वगैरह। यानी ऐसा सदका जो जारी रहे, कटे नहीं, बराबर वो चलता रहे, उसको सदक़े जारिया कहते हैं। जैसे मस्जिदें बना देना, मदरसे बना देना, नहरें खुदवा देना, कुएं खुदवा देना, रोड बना देना, किसी गरीब के लिए ज़मीन मुकम्मल वक्फ कर देना या माल में से कुछ वक्फ कर देना कि वो देर तक जारी और सारी रहे। जब तक आपका ये वक्फ, आपका ये सदका जारी और सारी रहेगा, चाहे आप दुनिया के अंदर हो या कब्र के अंदर हो, आखिरत के मराहिल में चले जाएं, उसका अजर और सवाब जारी रहेगा। इसको सदक़े जारिया कहते हैं। और एक मोमिन ये बात कतअन नहीं भूलता कि अल्लाह ताला पाक है, पाक चीज ही को कबूल फरमाता है। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह ताला पाक और साफ सुथरा है और पाकीज़ा चीज़ों ही को कबूल करता है। चुनाचे हमें सदक़ात व खैरात में हमेशा हलाल कमाई में से, जायज़ कमाई में से करना चाहिए। और इसी तरह एक मोमिन और मुसलमान हमेशा जायज़, पाक और हलाल कमाने ही की फिक्र करता है। हराम कमाई से एक मोमिन, मर्द और औरत बचते हैं, क्योंकि हराम कमाई अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल और पसंदीदा नहीं है। सामाईन किराम, ख़वातीन मिल्लत, अजीज़ बच्चों, आइए हम और आप एक हदीस गौर से सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का वो अमल या वह नेकियां जो उसे मौत के बाद भी मिलती रहेंगी। मोमिन का वो अमल, मोमिन के वो नेकियां जो उसे मरने के बाद भी मिलती रहेंगी। वो इल्म जो उसने सिखाया, वो इल्म, शरीयत का इल्म, दीन का इल्म, कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म जो उसने सिखाया, इखलासे नीयत के साथ, उसका अजर और सवाब मरने के बाद भी जारी रहेगा। उस इल्म का सवाब जारी और सारी रहेगा। उस शरीयत के इल्म का सवाब, दीन के इल्म का सवाब जारी और सारी मरने के बाद रहेगा। जो इल्म उसने फैलाया, जिस इल्म की उसने नशर इशाअत की, चाहे किताबें लिख करके, चाहे तकरीरें करके, चाहे मज़ामीन लिख करके, और चाहे किसी को पढ़ा करके, या किसी की दीनी तालीम के अखराजात की जिम्मेदारी ले करके, दीन का इल्म जिसने फैलाया, इल्म शरीयत को जिसने आम किया, चाहे खुद पढ़ा के या मदरसे कायम करके, या मदरसों में चंदे पाक माल से ताउन करके, या किताबें छाप करके, या किताबों के छाप करने में मदद करके, या किताबें खरीद करके वक्फ करके, इसका अजर और सवाब करने के बाद भी जारी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब की नेकियों की हिफाजत फरमाए
और हम सब की नीयतों में वो इखलास दे जिस इखलास की बुनियाद पर अल्लाह ताला अमलों को कबूल फरमाता है। इसी तरीके से जो नेक लड़का अपने बात छोड़कर गया, आदमी के अमल का सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। जब हम अपनी औलाद की दीनी, ईमानी, इस्लामी तरबियत करके अल्लाह ताला की तौफीक और मदद से उन्हें नेक बनाएंगे, क्योंकि नेक ही लड़का अपने वालिदैन के लिए खुसूसियत के साथ दुआ करता है। मैंने जुमेरात के दर्स में गालिबन इशारा किया था कि मेरे भाइयों और साथियों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ओ अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। वालिदैन के ऊपर औलाद चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, उनके बहुत सारे हुकूक हैं। उन्हीं हुकूक में से एक अहम तरीन और मुस्तहकम है कि अपने बच्चों और बच्चियों की दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र करें, उनको दीन की तालीम दिलाएं, उनकी इस्लामी तरबियत करें, उनके मिजाज को नेक बनाएं, उनके मिजाज को सालेह बनाएं। चाहे बजाते खुद घरों के अंदर इस्लामी तरबियत करके, इस्लामी बुबाश कायम करके, अपने घरों को मुसलमान का घर बना करके, या किसी मुरब्बी और बेहतरीन उस्ताद की सोहबत में दे करके। क्योंकि एक आदमी की औलाद चाहे वो बच्चों की शक्ल में हो और चाहे बच्चियों की शक्ल में हो, अगर वो नेक बन गए, सालेह बन गए, तो मरने के बाद भी उनका अजर सवाब जारी रहता है। साथ ही साथ यहाँ मैं अपने जैसे जिंदा बच्चों से और बच्चियों से, तीसरा वो अमल जिसका अजर सवाब मरने के बाद भी जारी और सारी रहता है। हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर मज़कूर है, वो कुरान, वो मुसहफ जो किसी को दे दिया, सुबहान अल्लाह, आपने 30 रियाल 35 रियाल में, 200 रुपए, 250 रुपए, 30 रुपए में आपने कुरान खरीदा, चाहे कुरान का तर्जमा अहसनुल बयान खरीदा, किसी आदमी के लिए वक्फ कर दिया, किसी इदारे के तलबा और तालिबात के लिए वक्फ कर दिया, तो ये मुसहफ, ये अहसनुल बयान जब तक बाकी रहेगा उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। मुसहफ कुरान के वक्फ करने का साथ ही साथ इल्म शरीयत और इल्म दीन फैलाने का। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या कोई मस्जिद बना दिया, कोई मस्जिद बना दिया, तो इसका अजर सवाब उस वक्त तक जारी और सारी रहेगा जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी। अल्लाह के रसूल अकरम, और मस्जिद बनाने का अजर व सवाब क्या है? फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना व फी रिवायतिन बैतान फिल जन्ना। जिसने अल्लाह ताला के लिए, यानी खालिस अल्लाह की रजा जोई के लिए, अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी चाहने के लिए जिसने मस्जिद बनाई, ऐसे आदमी के लिए अल्लाह ताला जन्नत के अंदर और एक दूसरी रिवायत के अंदर है, जन्नत के अंदर उसके लिए 2 घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद बना दिया, पूरी मस्जिद बना दिया, मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दिया, अपने पाक और हलाल माल में से अपनी ताकत और बसात के मुताबिक मस्जिद में ईंट दे दिया, मस्जिद में सीमेंट दे दिया, मस्जिद में रेती बालू दे दिया, मस्जिद बनाने वालों की मजदूरी का इंतजाम कर दिया, मस्जिद के अंदर पंखा लगा दिया, मस्जिद के अंदर कूलर लगा दिया,
मस्जिद के अंदर चटाई लगा दिया, मस्जिद का पेंट करा दिया, मस्जिद के अंदर मैक दे दिया, वगैरह वगैरह, ये सब मस्जिद बनाने में। मुसलमानों, ठीक है, लाख, 50,000, 10,000, 20,000 हमारा लग गया, इससे हमारे माल में बरकत हुई, हमारे लिए एक मस्जिद बन गई जिसके अंदर अहले ईमान आकर के 5 मरतबा रब के सामने अपने माथे को टेक कर रब की इबादत करेंगे और हमारी नीयत के हिसाब से अजर व सवाब उस वक्त तक बाकी रहेगा, चाहे हम जिंदा रहें या कब्र के अंदर चले जाएं, जब तक ये मस्जिद बाकी रहेगी। या नहर खुदवा दिया पानी पीने के लिए, इंसानों को सैराब करने के लिए, खेतियों को सींचने के लिए नहर खुदवा दिया। आज तो कम है, लेकिन ट्यूबवेल लगा दिया, नल लगा दिया, हैंड पाइप लगा दिया, जबकि पानी पिलाना सबसे अफजल सदका है। नर रहा तो जब तक ये नल रहेगा, जब तक ये ट्यूबवेल रहेगा, जब तक ये कुएं रहेंगे और लोग उससे इस्तिफादा करेंगे, इंसान और इसी तरीके से चनिंद और परिंद और जानवर और लोगों की खेतियों को जब तक फायदा होगा, इसका अजर व सवाब जारी रहेगा। मेरे भाइयों साथियों, कुरान वक्फ करने में कितनी लागत लग जाएगी, मस्जिदों के बनाने में कितने माल की जरूरत है, क्या मुसलमान नहीं दे सकते हैं? और हमारा कि सऊदी अरब से, कोयत से, दुबई से, बहराइन से, कतर से कोई मौलवी साहब जा करके बेचारे मांग करके लाएं और फ्री कुरान बांटे तो हम लेंगे। हमारे लिए मौलवी साहब मांग मांग के मस्जिदें बना दे। मैं मेरे भाइयों, ये वक्फ करके जन्नत में और मरने के बाद जारी रहने वाले सवाब के हासिल करने की जरूरत क्या खाली खलीज वालों ही को है, सऊदी वालों ही को है, कोयत, बहरैन और दुबई और कतर वालों ही को है, हम हिंदुस्तानियों को नहीं है। अल्लाह की कसम, आज हमारे दिल इस सिलसिले में इतने मुर्दा हो गए, इतने मुर्दा हो गए कि अगर बाहर से ताउन ना आए तो ना कुरान फ्री हो और ना ही नल लगे, ना ही मस्जिदें बने वगैरह वगैरह। जबकि अगर देखा जाए तो अरबों में रहने वाले बहुत सारे लोगों से कहीं ज्यादा मालदार हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कोई सदका जो उसने, कोई भी सदका जो उसने सेहत और जिंदगी ही में अपने माल में से निकाल दिया तो ये उसकी मौत के बाद भी इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। तो क्या आज के बाद आज हम इल्म दीन सीख कर फैलाने की कोशिश करके अपने लिए सदक़े जारिया का बंदोबस्त करेंगे? क्या अपनी औलाद की दीनी और इस्लामी तरबियत करके उन्हें इस तरह नेक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो मेरे मरने के बाद भी सदक़े जारिया बने? क्या आज के बाद हम कुरान खरीद खरीद कर वक्फ करेंगे, हदीस की किताबें वक्फ करेंगे? क्या हम मस्जिद बनाएंगे? क्या हम मुसाफिर खाना बनाएंगे? क्या हम मुसाफिर खाना बनाएंगे? क्या हम नहर खुदवाएंगे? क्या नल और ट्यूबवेल लगाएंगे? या अपनी सेहत और जिंदगी ही में अपने माल में से कोई सदका करेंगे जिनका अजर व सवाब मरने के बाद भी जारी रहे? मुसलमानान किराम गौर करें, यह सहीह तरगीब व तरहीब की हदीस नंबर 74 है, जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दे। मेरे इस बयान को बार बार सुनिए और रिपीट कीजिए। बार बार सुनने से वलवला पैदा होता है, एहसास होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दूसरी हदीस जिसमें है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह ताला हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
हम कहते हैं ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, ये मेरा खेत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी दौलत है, ये मेरे फ्लैट हैं, ये मेरी गाड़ियां हैं। हमेशा ये मेरा मेरा मेरा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा कहता है कि ये मेरा माल है, ये मेरा धन है, जबकि उसका माल सिर्फ और सिर्फ 3 ही है। अल्लाह ताला हमें कंजूसी से बचाए, बखीली से बचाए। ये मेरा फ्लैट, ये मेरा मकान, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी दौलत, ये मेरी कार, ये मेरा मेरा मेरा। फरमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरा ध्यान दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जबकि इंसान का माल सिर्फ 3 ही है। कौन कौन? जो खा पी कर खत्म कर दिया, खाया पिया खत्म कर दिया। नंबर 2, जो पहनकर पुराना कर दिया। नंबर 3, जो किसी को देकर उसका अजर और सवाब आखिरत के लिए जमा कर लिया, बस। उसके अलावा जो कुछ है या तो खो जाने वाला है, बर्बाद हो जाने वाला है, लिए अपने वर्षा के लिए छोड़ जाने वाला है। ये सही मुस्लिम की रिवायत, जिल्द नंबर 8 और सफा नंबर 94। हकीकत में आज यही है ना, ये मेरे अकाउंट में मेरा इतना है, ये मेरा खेत है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा प्लाट है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। हालांकि इंसान अपने माल में उसका माल वही जो उसने खा पी लिया, जो पहनकर पुराना कर दिया, फाड़ डाला, जो अल्लाह की राह में इखलास नीयत के साथ अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत का तोशा जमा कर लिया, यही 3 माल है। बाकी सारा माल उसके वरसा का है। मरने के बाद फौरन उसके वरसा की मिल्कियत होगी। और मरने का कौन करे? जिंदगी ही में जब एक बाप बिल्कुल उसकी हरकत और तवानाई खत्म हो जाती है, चोरी की हालत में जब अपने बिस्तर पर आ जाता तो जिंदगी ही में मिल्कियत है, बहुओं के हाथ में आ जाती है। मल रहे हैं, आंख से आंसू गिर रहा है, कुछ उसमें उनको खुर्द-बुर्द करने की अथॉरिटी और इजाजत और पावर नहीं होती है। चुनाचे एक मुसलमान को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर आप सच्ची और हकीकी, अगर आप सच्ची और हकीकी मालदारी चाहते हैं, तवंगरी चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सदका करें। सदका करके अपने माल में को अल्लाह की राह में खर्च करके मालदार हो जाएं। और ख़ास तौर पर सदकात, आम सदकात के अलावा सदक़े जारिया करें, क्योंकि आपकी असल जायदाद यही है। इसके अलावा जो कुछ है वो आपका नहीं बल्कि आपके वरसा का है। सामाईन कराम, सदक़े जारिया वो अमल है जिसका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। जरा गौर करें कि क्या हम खलीफा सालिस हजरत उस्मान, जिनको अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी का लक़ब दिया था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की तरह हम होना चाहते हैं? अल्लाह तौफीक दे। जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने नेमत माल और धन से नवाजा था और अल्लाह की तौफीक से उन्होंने अपने माल से, अल्लाह के दिए हुए धन से 3 बार जन्नत खरीदा दुनिया ही के अंदर। कितनी बार? 3 बार जन्नत खरीदा। यहां तक कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, क्या फरमाया कि कुछ है या तो खो जाने वाला है या लोगों को छोड़ जाने वाला। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार
दुनिया ही के अंदर जन्नत खरीदा। यहां तक कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में फरमाया, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम, आज के बाद उस्मान का कोई भी अमल उनके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता है। ये सही सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2920 है। 3 बार अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नेमत माल और धन से नवाजा था। उन्होंने इस माल के जरिए ही जन्नत खरीदा और अल्लाह वसल्लम के ज़बान मुबारक से उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई कि आज के बाद उस्मान को कोई अमल उनका उनके लिए नुकसान दे नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह जानता था कि उस्मान की जो बाकी ज़िंदगी है उन्हें अल्लाह ताला महफूज रखेगा ऐसे नुकसानदेह अमल अंजाम देने से जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानाने किराम, मेरे भाइयों साथियों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को अपने माल में से जरा मसला जान लीजिए। अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को अपने माल में से 1/3 1/3 सदका करने की इजाजत दी है। 1/3 हदीस जरा समझ लीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आताकुम इंदा वफातिकुम तुलता अमवालिकुम ज़ियादतन फी अमालिकुम। अल्लाह ताला ने तुमको वफात के वक्त, मरते वक्त, वफात के वक्त तुम्हारे अमलों में ज्यादती बढ़ोतरी करने के लिए 1/3 1/3 सदका करने की इजाज़त दे रखी है। ये सहीहुल जामे की हदीस नंबर 1721। गोया आदमी वफात का वक्त हो गया, उसे यकीन हो गया कि हम बचने वाले नहीं हैं, दुनिया से आखिरत का सफ़र करने ही वाले हैं। टिकट बुक हो गया, रिजर्वेशन हो गया और हर इंसान इसका अंदाज़ा कर लेगा था। वो उठा और अहम से अहम सदक़े जारिया के अंदर अपने माल में से 1/3 या उससे थोड़ा कम सदक़े जारिया के तौर पर कर दे। सामाईन किराम, मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, खूब कमाओ, खूब मेहनत से कमाओ, सेहत का ख्याल करते हुए, दीन की तालीम का पर ध्यान देते हुए खूब हलाल कमाओ, खूब जायदाद बनाओ, ताकि तुम अपने जायदाद में से, अपनी हलाल कमाई में से आम सदकात भी करते रहो और ख़ास तौर पर सदक़े जारिया भी करते रहो, जिनका जिक्र अभी कुछ देर पहले हमने आप हजरात के सामने किया है, ताकि आंख बंद हो जाने के बाद, कब्र के बाशिंदे बन जाने के बाद उनका अजर सवाब हमारे लिए जारी और सारी रहे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। यकीनन आज हम मुसलमान, हमारी माएँ और बहनें, हमारी औलाद जो हम जिंदा हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों, माल की नेमत, तंदुरुस्ती की नेमत, धन की नेमत से माला माल फरमाया। अगर हम सोच लें, हम कहते हैं हमारे हिंदुस्तान के 100% नहीं 70%, 60% मोमिन मुसलमान मर्द और औरत जो ताकत रखते हैं सदक़े जारिया करने की, कुरान वफ़ करने की, न लगाने की, यतीम पालने की, किसी के लिए जायदाद वफ़ करने की, मदरसा बनाने की, वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल में माल बच जाएगा और जगह नहीं मिलेगी मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए। हमारे सेंटर में लोग आते हैं, मौलवी साहब बहुत दिन, एक होता ना पटाना, मौलवी साहब बहुत दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई, तो आज मैंने सोचा चलो शेख अता रहमान साहब से मिल आते हैं, हाल चाल हाय हेलो कराते हैं, खत का मजमू भांप लेता हूँ लिफाफा देखकर,
अरे भाई इसी मैदान में अरसे दराज से रहने की वजह से अल्लाह कबूल फरमाए, मजीद तौफीक अता फरमाए। यकीनन बाज ऐसे होते हैं जो यकीनन मुलाकात के लिए आते हैं, दीन सीखने के लिए आते हैं, खुशियां दाखिल करने के लिए आते हैं, खुशियों का एक जमघा, एक मजमुआ लेकर जाने के लिए आते हैं। लेकिन अंदाजा हो जाता है, अरे भाई कभी ना फोन ना फान आ जाए क्या, चलने मौलवी साहब बड़ी सख्त ज़रूरत है। हमारी बिटिया ने कहा है एक आसनुल बयान लेते आना। मौलवी साहब वो हिंदुस्तान में जो कुरान पढ़ते हैं वो नहीं भी है? हाँ भाई है, वो नीचे आशा इस्लामिक सेंटर के बुक स्टॉल है, उसमें जा कर के आप ले सकते हो, उसमें है। मौलवी साहब फ्री नहीं है, सैलरी 2000, मोबाइल 1000 का, कपड़े लत्ते ये ठीक है, तुम्हारा फ्री लेना जायज है। लेकिन ऐ अल्लाह का बंदा, क्यों तूने ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए भी खरीदूं, अपने बच्चों के लिए भी खरीदूं और दो एक खरीद करके अल्लाह की राह में वक्फ कर दो, कुरान का इल्म फैलाऊं और ये सदक़े जारिया कर ले जाऊं। सामाईन कराम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम में से हर वो सहाबी वक्फ करने की ताकत उनके पास थी, उन्होंने अल्लाह की राह में वक्फ किया है। जमाने सहाबा, अमले सहाबा को आप अगर देखेंगे, जो दुनिया के अंदर जन्नत खरीदना चाहते थे, जो होशियार थे, जो दीन के मामले में, नेकी के मामले में तिजारती जहन रखने वाले थे, हर सहाबी ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक हर सहाबी ने अल्लाह की राह में वक्फ किया है। यकीनन बिला शको शुबहा जो भी शख्स अपने लिए सदका करेगा, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उससे अज्र से, सवाब से, अच्छे बदले से जरूर नवाजेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है, अल्लाह ताला कहता है वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 20। और जो नेकी तुम अपने आगे भेजोगे उसे अल्लाह ताला के, उसका अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर अजर और सवाब पाओगे। अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर और अच्छे अंदाज में सवाब में तुम पाओगे। अल्लाह ताला ही से माफ़ी, मग़फ़िरत, इस्तिग़फ़ार करते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में जहाँ सदका व खैरात, अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी है, दिलाया है, बतलाया है कि जो भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, वही अल्लाह ताला ने अपना वादा भी बतला दिया है कि देखो कंजूसी और बखीली, मक्खी चूसी वाली बुरी आदत तुम्हें सदका तो खैरात, अल्लाह की राह में खर्च करने में, सदक़े जारिया करने में रुकावट न बने। जो भी तुम इखलास के साथ हलाल कमाई में से थोड़ा या ज्यादा खर्च करोगे, उसका बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे अंदाज में अल्लाह ताला के यहाँ अज्र पाओगे। जो आज आपने खर्च कर दिया, ये कब्र में, दुनिया में भी तो इसका अज्र व सवाब मिलेगा, माल और औलाद में बरकत होगी और हर परेशानियां, हर बलाएं, हर बीमारियां दूर होंगी इंशाअल्लाह। साथ ही साथ जब कोई काम आने वाला, न बीवी, न बच्चियां, न बेटे, न दामाद, न भैया, न चचा, न ताया, न चाची, न भाभी, न कोई नहीं, अकेले। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करने के लिए मेरे मुसलमान भाइयों, साथियों,
हमें और आपको चाहिए कि हम तिजारती दिमाग से गौर और फिक्र करें और सोचें कि कैसे हम अपने माल को, अपनी कमाई को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन को और अपने वक्त को फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम अपने माल से, अपने वक्त से, अपनी सेहत से कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम नेकियां बढ़ा सकते हैं, कैसे हम नेकियां ज्यादा कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। आप वैसे ही गौर व फिक्र करें। यकीनन हम मोमिनों को, हम मुसलमानों को, हम अहले तौहीद को वैसे ही गौर व फिक्र करना चाहिए जिस तरीके से एक तिजारती पेशा अपने दुनियावी कारोबार में सोचता रहता है कि क्या करें कि खर्चा कम हो और नफा ज्यादा हो। खर्चा कम हो। एक तिजारती मिजाज, एक तिजारती पेशा तुज्जार ताजिर लोग हमेशा ये थिंकिंग करते रहते, प्लान बनाते रहते, मंसूबा बंदी ले करते कि कैसे खर्च कम नफा ज्यादा, लागत कम फायदा ज्यादा। हमें भी ऐसे होना चाहिए। हमको और आपको भी उन्हीं दुनियावी तिजारती लोगों की तरह सोचना चाहिए, लेकिन हमारी सोच खाली दुनिया ही बल्कि हमारी सोच आखिरत पर भी रहे। आपकी सोच, मुसलमान की सोच आखिरत के मामले में होनी चाहिए। आप अपने रब से तिजारत क्यों नहीं करें? ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी माँ और बहनों, हम लोग जन्नत पर ईमान रखते हैं, जन्नत की नेमतों और बहारों पर यकीन है और जन्नत के ख्वाहां और तलबगार और चाहने वाले भी हैं। जन्नत को हासिल करने के लिए हम ऐसे आमाल क्यों न करें जिससे अल्लाह ताला राजी होकर जन्नत भी अता करे और उसका अज्र व सवाब जारी रहे और दुगना तिगुना चौगुना बढ़ता रहे और हमें अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा दे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, चाहे खजूर का कुछ ही हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करके जहन्नम की आग से बच सकते हो तो बचो। मेरे भाइयों साथियों, आइए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुनें कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी के लिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु, जो कि उन्होंने अपने सिर्फ एक आदमी के लिए जो अपनी एक हाजत, अपनी एक ज़रूरत लेकर उनके पास तशरीफ लाया था और मस्जिद नबवी में अपने एतकाफ को हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने छोड़ दिया, जिस मस्जिद नबवी में एक नमाज का अजर व सवाब दूसरी मस्जिदों के बनिस्बत 1000 के बराबर है। एक आदमी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास अपनी ज़रूरत लेकर के आया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद नबवी में जिसमें एक वक्त की नमाज 1000 के बराबर है, एतकाफ में थे, एतकाफ छोड़ दिया, उसके साथ उसकी ज़रूरत के लिए चले गए, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि लोगों की जरूरत पूरी करना मस्जिद नबवी में मुकम्मल 1 माह एतकाफ करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए कि अगर हमारे ताउन से, हमारे माल से, हमारे उसके साथ जाने से, हमारे फोन से उसकी कोई जरूरत पूरी हो गई तो 1 महीना से कहीं ज्यादा अजर व सवाब है मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ करने से। सुभान अल्लाह। यही तिजारती दिमाग है, यही तिजारती जहन है जिसके जरिया इंसान अल्लाह की तौफीक के बाद बड़ा बड़ा अज्र और सवाब कमा लेता है, जबकि दोनों इबादतें उन अफजल सुन्नतों में से हैं जिनके करने में इख्तियार। एतकाफ करना एक अफजल इबादत है, करें या ना करें, मस्जिद नबवी में बैठ करके एतकाफ करना ये अफजल इबादत है। तो मेरे भाइयों साथियों, ये है सदक़े जारिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हलाल
तौफीक से ज़्यादा सदक़े जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। इखलास दूसरों की ज़रूरतों को पूरी करने वाला बनाए और कुरान वफ़ करने वाला बनाए, नल लगवाने वाला बनाए और इल्म सीखने वाला बनाए, इल्म फैलाने वाला बनाए। हमारी औलाद को सालेह और नेक बनाए। दुनिया के एक एक पल को, ज़िंदगी के एक लम्हा और सेकंड को गनीमत समझकर आखिरत का सौदा करने वाला बनाए और अल्लाह ताला के साथ बिजनेस और तिजारत करने वाला बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।